अब वो कह रहे हैं हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे। कैसे करेंगे? सुइसाइड हमले भेज देंगे। ये चाहते थे कि तालिबान उनको कश्मीर दिलवाए और ये बात गले पड़ गई। अब तालिबान कह रहा हमें इस्लामाबाद चाहिए। कि अफगानिस्तान ने ब्रिटिश एम्पायर को शिकस्त दी, अंग्रेजों को शिकस्त दे दी, तो पाकिस्तान क्या चीज़ है इनके सामने। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर काबुल पे हमला हुआ तो इस्लामाबाद पे हमला होगा। ये इन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया है। अब पाकिस्तान फंस गया बुरी तरीके से, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। अब जारी बात है पाकिस्तान जो है वो बड़ा क्लियर है। अब वो कहते हैं कि जनाब अफगान तालिबान जो है उनका जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि अफगान तालिबान का जो बिहेवियर है वो अनकोऑपरेटिव है। ये जो लाइन है ड्यूरेंट लाइन, दिस प्रीडेट्स द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और यही बात पश्तून बोलते हैं, यही बात अफगान तालिबान, सब लोगों ने यही बोला है कि यार हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। वो पाकिस्तान जो कहता था कि यार अफगानिस्तान क्या है वो तो हम यूं कर देंगे, जो मर्जी करना पड़े मैं करूंगा, यहां तक के अपने बीवी और बच्चे भी आपके पास में यरगमाल रखवाने को तैयार हूं। आप मेरी इज्जत ले जाएं, मेरी इज्जत लूट लें, लेकिन किसी तरह मुझे बचा लें। और अफगान डेलीगेशन जो पाकिस्तान के लीडरशिप से तुर्की में बात कर रहा है, वो कई दफ़ा तो इंसल्टिंग और इस तरह की लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं। हमने गलतियां की, हमने इनको इंगेज नहीं किया। भारत गया, भारत ने वो जगह वैक्यूम वो भर लिया। क्यों? जियोपॉलिटिक्स में कोई जगह खाली तो नहीं रहती। आप इंगेज नहीं करेंगे, दुश्मन कर लेगा। दुश्मन ने कर लिया इनको किराए पे, वो दुश्मन इंडिया खरीद के ले गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानी चंपी में आप सभी का स्वागत। दोस्तों भारत के दुश्मन पाकिस्तान को आज अफगान तालिबान ने इस्लामाबाद पर हमला करने की धमकी देकर जोरदार झटका दिया है। तालिबान की मदद से भारत से कश्मीर छीनने का ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान को तालिबान सरकार ने इस्लामाबाद उड़ाने की जो धमकी दी है, उससे पूरे पाकिस्तान की हवा निकल गई है। पाकिस्तानी मीडिया में तालिबान की धमकी का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अफगान तालिबान की पाकिस्तान को धमकी से बोरा पाक मीडिया की एक और लिस्ट वीडियो। दूसरी बात अहम ये है कि जो कतरी और तुर्की हैं वो भी परेशान है कि ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान इज आस्किंग फॉर प्रैक्टिकल वेरीफाइबल मेजर्स कि दहशतगर्दी बंद हो। प्रैक्टिकल वेरीफाइबल मेजर्स। और वो क्या कहते हैं? वो इस चीज़ पे बात ही नहीं है। वर्बल टेंशन्स हुई हैं, वहाँ पे लड़ाई हो रही है पाकिस्तानी और उनकी। अब वो क्या कहते हैं जी कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है, सॉरी पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो अमेरिका इस्तेमाल ना करे अगेंस्ट अफगानिस्तान। भाई मुझे ये बताएं कि अफगानिस्तान के ऊपर जो ड्रोन आते हैं वो को पाकिस्तान से आते हैं? भाई वो तो कतर से उड़ते हैं। अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, बड़ी अजीब चीज़ है। हमसे वो कह रहे हैं कि अमेरिकन आपकी एयर स्पेस यूज़ करते हैं। भाई अमेरिकन हमारी एयर स्पेस कहाँ यूज़ करेंगे? और दूसरी बात ये है, ये जो अफगान साइड का कहना है एयर स्पेस इशू का, पाकिस्तान ने बड़ा है, मेरा ख्याल है उनको बताया है कि हम जो है ये आपकी टेरिटरी का मसला है। आप अपनी टेरिटरी एयर स्पेस है या लैंड स्पेस है, आपको रोकना चाहिए। अब एश्योरेंसेस देते नहीं है। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पाकिस्तान दे रहा है। क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मूवमेंट दी हैं, बेसिस दी हैं, कमांड लिंक्स दी हैं। पाकिस्तान जो है वो टेंजिबल चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, इस तरह की चीज़ें बता रहा है कि जिससे कोई रास्ता निकल सके। और जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टॉक्स हो रहे थे, वो अपनी इस बात से हिलते ही नहीं है। मतलब सारा कुछ अगर तय हो गया है 3 दफ़ा, वो हमारे इस्लाम में कहा जाता है कि 3 दफ़ा जब बात हो जाए ना तो वो कमिटमेंट हो जाती है। अब इन्होंने 3 दफ़ा कमिट किया कि यस अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो क्या करते हैं, वो फ़ोन करते हैं काबुल वाले कहते हैं नहीं ये नहीं मानना, अगेन बैक ट्रैक कर जाते हैं, जिसकी वजह से कतरी भी परेशान है, तुर्के भी परेशान है हमारे दोस्त। द टर्क्स एंड द कतरीज दे आर वेरी अनकम्फर्टेबल। जो इस्तंबुल है वहाँ पे जो टॉक्स हो रही हैं इस वक्त, अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, अफगान मीडिया को फीड करना शुरू कर दिया कि अगर अफगानिस्तान पे अटैक हुआ तो इस्लामाबाद पे टारगेट होगा। सो अब यहाँ भी ये सारी की सारी चीज़ें देखनी है कि ये करनी कैसे हैं। आपको पता है 3 दिन में कितने आवर्स मुलाकात हुई है? 19 घंटे एक दफ़ा मुलाकात हुई, 11 घंटे एक दफ़ा मुलाकात हुई, 18 घंटे एक दफ़ा मुलाकात हुई। और पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा था TTP BLA को एलिमिनेट करें, अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करें। और ये जो 3 दिन के डिस्कशन थी जहाँ पे अफगान तालिबान डेलीगेशन माना पाकिस्तान के लॉजिकल जो आर्गूमेंट से कि जी हाँ जी, और कतर और तुर्की भी माना
लेकिन जब एग्रीमेंट साइन करने का मौका आता है वो विड्रॉ कर जाते हैं लास्ट मिनट पे। और ये 3 दफ़ा हो चुका है जब आपको पाकिस्तान की साइड जो है वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रही हो। क्या प्रोवाइड कर रही है पाकिस्तान की साइड? एविडेंस दे रही है, हाइडआउट्स के बारे में बता रही है, एविडेंस दे रही है, हाइडआउट्स के बारे में दे रही है, बता रही है, और बता रही है कि जनाब ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ एक्शन लें। वो जो ऑन ग्राउंड लोग होते हैं वो तो मान जाते हैं, उनको समझ लग जाता है। देखिए जी, हम पाकिस्तान उनको बताता है, तालिबान की टीटीपी की मूवमेंट बताता है, बेस एंड कमांड लिंक बताता है, जो जिसे कहते हैं ना, जो टेंजिबल रिजल्ट्स ये हम पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं वो बताता है, जो एश्योरेंसेस पाकिस्तान चाहिए होती हैं वहाँ से फिर ये भाग जाते हैं। सो ये क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटी है ये सबकी, ये तो इनका काम है ना अब ये मानना, अब वो नहीं मानते। सो अब पाकिस्तान ने जो होस्ट हैं हमारे, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी और दे रहे तालिबान को कि भाई आप जो है वो रैशनल होकर बात करें, रैशनल हो, लॉजिक पे बात करें। और मुझे ये लगता है हर कीमत पे पाकिस्तान जो है वो 2.5 फ्रंट वॉर लड़े, ये अब याद रखिएगा। पहले इंडिया कहता था ना जी मैं 2 फ्रंट वॉर लड़ूंगा, 2.5 जी मैं पाकिस्तान से भी लड़ना है, चाइना से भी लड़ना है और दहशतगर्दी से भी लड़ना है। असल बेसिकली पाकिस्तान जो है वो इंडिया से भी लड़ेगा, तालिबान से भी लड़ेगा और दहशतगर्दी से भी लड़ेगा। ये अपनी उसको पॉइंट को ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान को लड़ना पड़ेगा, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। सो ये सारे का सारा इस खित्ते के ऊपर डिपेंडेंट है, सारे का सारा इस खित्ते के ऊपर डिपेंडेंट है कि ये खित्ता क्या चाहता है, इस खित्ते के अंदर क्या वो चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और जो भी लॉन्च पैड्स होंगे, अब वो कह रहे हैं हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, कैसे करेंगे? सुइसाइड हमले भेज देंगे, यही क्या करेंगे ना। ये कोई पाकिस्तान, देखें एक चीज़ मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान कोई वो फ़ख्र नहीं करता कि जी हमारे पास एयर स्पेस है, हमारे पास जी बड़ी तगड़ी फोर्स है, तो ये है तो वो है तो हम ये कर देंगे। तो इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है, याद रखें इसको, वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है? ये कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कि पाकिस्तान जो है ना इसको वो यूटिलाइज कर रहा और कहे कि जनाब नहीं 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 हमें बड़ा वो है। ना ना ना, पाकिस्तान इन चीज़ों में नहीं पड़ेगा, ठीक है, कि हमारे पास एयरफोर्स तगड़ी है तो अब हम जनाब दूसरे मुल्कों पे चढ़ाई कर दें, ऐसे नहीं होना चाहिए और ना ही हो सकता। पाकिस्तान डज अंडरस्टैंड के जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी, ये इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है दैट इज़ देयर। देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान के अंदर एक ही बात की जा रही है कि जी अफगान तालिबान जो हैं वो इस वक्त इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं, इंडिया के हाथों में खेल रहे हैं। देखें, वन वे और दी अदर पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट अफगानिस्तान, और अफगान तालिबान को ये नज़र आ रहा है कि भाई साहब, अफगान तालिबान को ये नज़र आ रहा है कि भाई साहब जो भी है, जैसे भी है, अफगान तालिबान ये समझते हैं कि हमें ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। और जो सबसे बड़ा ऑल्टरनेट ऑप्शन है वो कौन है? इंडिया। जब मज़े की बात बताऊं, जब मुत्तकी साहब अफगानिस्तान गए, भारत गए थे, तो वहाँ पे उनको देवबंद भेजा गया। पाकिस्तान ये समझ रहा है कि अफगान तालिबान इस वक्त दे आर वेरी वेरी क्लोज, वो बहुत करीब हो चुके हुए हैं, और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि अफगान तालिबान को कैसे रोकें। हम अफगान तालिबान को कैसे रोकें? जो काबुल और दिल्ली का जो कनेक्शन है वो इतना तेज़ हो गया, काबुल दिल्ली का जो कनेक्शन है वो इतना तेज़ हो गया है कि आपकी सोच है, काबुल दिल्ली का कनेक्शन जो है वो बहुत तेज़ हो चुका हुआ है। ये जो लाइन है ड्यूरेंट लाइन, दिस प्रीडेट्स द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और यही बात पश्तून बोलते हैं, यही बात अफगान तालिबान, सब लोगों ने यही बोला है कि यार हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। वो पाकिस्तान जो कहता था कि यार अफगानिस्तान क्या है वो तो हम यूं कर देंगे,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है उसकी स्पोक्स पर्सन ने जाके खुले टेलीविजन पे यह कह दिया कि अब तो तालिबान काबुल पहुंच चुके हैं, अब वो हमें कश्मीर दिलवाएंगे। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख ले, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। ये चाहते थे कि तालिबान उनको कश्मीर दिलवाए और ये बात गले पड़ गई। अब तालिबान कह रहा हमें इस्लामाबाद चाहिए। भाई जहां तक वो लोग क्लेम करते हैं इलाका, वो तो मरगला हिल्स है। मरगला हिल्स पे अगर आप खड़े होकर नीचे देखें तो इस्लामाबाद नीचे दिखता है। इस्लामाबाद से 20-25 किलोमीटर दूर रावलपिंडी है जहां पे GHQ है। अब पाकिस्तान फंस गया बुरी तरीके से, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू डू। दे डोंट नो व्हाट टू डू। Afghan Taliban does not play the same game with the same rules that the Pakistani establishment plays.